उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल। सरकार पूरे फॉर्म में है। नए मंत्रियों ने विभाग ग्रहण कर लिया है। पदभार भी आज ग्रहण हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व के ही पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी जी हैं, जिन्हें इस बार फिर पंचायती राज विभाग मिला है और वो अपने कार्यालय में आज मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको एक्सपोज इंडिया की तरफ से। मैं बधाई देता हूं प्रदेश की महान जनता को, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें सरकार बनाने का एक अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में लगभग 35-36 वर्ष बाद किसी भी पार्टी को दोबारा सरकार बनाने का जनादेश इस प्रदेश की जनता ने दिया है और 2/3 से अधिक भाजपा को सीटें दी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता मिलकर इस प्रदेश की बेहतरी के लिए हम लोग सब काम करेंगे। सरकार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को बेहतरी के लिए काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने पूछा, जहाँ तक पंचायती राज विभाग का विषय, हम लोगों ने जो विभाग का स्ट्रक्चर है उसमें राज्य वित्त आयोग और 15 वित्त आयोग से जो धनराशि जाती है ग्राम सभाओं को, क्षेत्र पंचायतों को और जिला पंचायतों को, ये सारी तीनों संस्थाएं त्रिस्तरीय व्यवस्था में ऑटोनोमस बॉडी हैं। उन्हें अपनी कार्य योजना बनाना, उसे पास करना, आवश्यकता अनुसार खर्च करने की व्यवस्था है। लेकिन हम लोग प्रयास ये करेंगे कि इस बार ग्राम सभाओं को, जिला पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनके आय के साधन बढ़ाए जाएं। और जो सरकार ने पिछले वर्षों में काम किए हैं, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों, ऑपरेशन कायाकल्प के विषय हों, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने वाले विषय हों, और जो अपने इस कोरोना कालखंड में जो निगरानी समितियों के माध्यम से हम लोगों ने काम किए हैं, और सरकार की जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं, उन लाभार्थी परक योजनाओं का बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी भ्रष्टाचार के, नीचे तक समाज के अंतिम पायदान तक बैठे लोगों को लाभ हुआ है और उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आया है। ये संकल्प हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का है। इसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा सवाल ये है कि सरकार दोबारा रिपीट हुई है। ये लगभग 37 साल बाद दोबारा ऐसा हुआ है। पश्चिम में कहा जा रहा था कि कम सीटें आएंगी या लड़ाई में नहीं रहेगी, लेकिन इतना बड़ा अचंभा हो गया कि दोबारा पार्टी वहाँ बहुमत के साथ आ गई। क्या इस पर कोई अलग रणनीति आप लोगों ने इस्तेमाल की थी? जो माहौल लोग बना रहे थे, मैं आपकी जानकारी के लिए कहूँ, पिछली बार 2019 में 2 सरकारी दल जिन्होंने 2012 से 17 तक और 7 से 12 तक सरकार चलाई, गठबंधन में चले गए थे। और उस गठबंधन के बाद इस प्रदेश की महान जनता ने 50% से ज़्यादा वोट और 60 सीटों से अधिक भाजपा को दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जहाँ तक विषय है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पहले चरण की 58 सीटें थीं, उन 58 सीटों में 46 सीटें भाजपा जीती है। पूरे प्रदेश में सर्वाधिक, अगर चरण वाइज हम लोग अगर निकालेंगे स्ट्राइक रेट, तो सबसे ज़्यादा उसी चरण में है। जहाँ तक किसान आंदोलन का विषय है, किसान आंदोलन में हम लोगों को, किसानों को, खेत किसानी से जुड़े विषयों को प्रभावशाली तरीके से शोर शराबे के साथ उठाने का स्वभाव हमारा है। लेकिन हम किसी भी एजेंडे का किसान हिस्सा नहीं है। वो अपनी बेहतरी के लिए, अपने भविष्य के लिए योगी जी के और मोदी जी के साथ है और परिणाम इस ओर इशारा करते हैं। एक सवाल और बनता है कि पिछले 5 साल आप लोगों ने चुनौतीपूर्वक निपटा दिए। क्या लगता है ये 5 साल आपके लिए चुनौती है या अवसर है? नहीं, अवसर भी है, चुनौती भी है हमारे लिए। हमें काम करना है इस प्रदेश के, देश के विकास के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे सेक्टरों में, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, सारों पर काम किया। बिजली के क्षेत्र में आप मैं बताऊँ, कुछ क्षेत्रों में बिजली मिलती थी, लखनऊ में मिलती थी, रायबरेली अमेठी मिलती थी, रामपुर मिलती थी, अटावा मिलती थी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में उन्होंने एक बिजली के वितरण की बेहतर पारदर्शी व्यवस्था लागू करके पूरे प्रदेश में एक बिजली के वितरण की बेहतर व्यवस्था लागू की। और उसी का परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में आप गाँव में चले जाओ, अब लोग सिंचाई, फसलों की सिंचाई डीजल के पंपिंग सेट से नहीं करते। आप शहरों में चले जाओ, कस्बों में चले जाओ, इन्वर्टर का उद्योग लगभग समाप्ति की तरफ। तो हमने बिजली के क्षेत्र में भी, सुरक्षा के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी सारे विषयों पर काम किया है। और आपने देखा होगा उसका उदाहरण कि देश में आज से बहुत समय पहले एक पोलियो की बीमारी होती थी
और पोलियो का टीका तब आया हमारे देश में जब दुनिया से पोलियो समाप्त हो गया। ये देश के प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति और उनके संकल्प का ही परिणाम है कि आज विकसित देशों के साथ कोरोना आया और पूरे देश का कोरोना का टीकाकरण करके हमने देश को सुरक्षित करने का, जान माल को सुरक्षित करने का काम देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने किया। धन्यवाद। ये थे भूपेंद्र चौधरी, जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आम जनता के लिए सभी वो विकास कार्य करेगी जो जनता से जुड़ने के लिए इस सरकार में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं विजय त्रिपाठी, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ।